देश में लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग जारी। 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान जारी। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लगी कतार। गर्मी के बीच मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह। छठे चरण में दांव पर दिग्गजों की किस्मत। 15 हाई प्रोफाइल सीटों पर कड़ी टक्कर। मैदान में 3 केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व सीएम। फिल्म सितारों पर भी लगा दांव। छठे फेज की वोटिंग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मुक्त और शांतिपूर्ण मतदान की वोटरों से अपील। असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की सख्त नजर। छठे चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी, राहुल गांधी करेंगे प्रचार प्रसार। छठे चरण में 7 राज्यों में 57 सीटों पर होना है चुनाव। पूरे उत्तर भारत में गर्मी से हाहाकार। दिल्ली, राजस्थान से लेकर यूपी, बिहार में सूरज की तपिश से कोहराम। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां छठे चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है। आज छठे चरण के तहत मतदान सुबह 7 बजे के साथ में शुरू हुआ और छठे चरण का महारण आज सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है और गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थनगर से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम सिद्धार्थनगर से बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि ग्राम सभा पोखरा काजी में मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। तो ग्राम सभा पोखरा काजी में मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। गांव वालों ने मतदान करने से इनकार कर दिया है। तो गांव वालों ने मतदान करने से इनकार किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और गांव वालों ने मतदान करने से इनकार कर दिया है। मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सिद्धार्थनगर से खबर। डुमरियागंज में मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। बूथ संख्या 159 पर मतदान का बहिष्कार किया गया है और ग्राम सभा पोखरी काजी में मतदान बहिष्कार की बात सामने आई। तो ग्राम सभा पोखरी काजी में मतदान बहिष्कार, गांव वालों ने मतदान करने से इनकार कर दिया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ग्राम सभा पोखरी काजी में मतदान बहिष्कार किया गया है। गांव वालों ने मतदान करने से इनकार कर दिया है। बड़ी जानकारी। सड़क नहीं बनने से गांव के लोग नाराज और जिसके चलते मतदान बहिष्कार की बात कही गई है। ग्रामीणों ने पहले ही चुनाव बहिष्कार की बात कही थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ग्रामीणों की ओर से पहले ही चुनाव बहिष्कार की बात कही गई थी और बूथ संख्या 159 पर मतदान का बहिष्कार किए जाने की बात सामने आई है। ग्राम सभा पोखरी काजी में मतदान बहिष्कार हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, गांव वालों ने मतदान करने से इनकार कर दिया है। तो गांव वालों की ओर से मतदान करने से इनकार किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सड़क नहीं बनने से गांव के लोग नाराज। और अगली खबर आपको श्रावस्ती से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी श्रावस्ती से सामने आ रही है। बड़ी खबर श्रावस्ती से, जहां बूथ संख्या 14 पर ईवीएम खराब। तो बूथ संख्या 14 पर ईवीएम खराब। 70 मत पड़ने के बाद ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है। तो बूथ संख्या 14 पर ईवीएम खराब हो गई। करीब 1 घंटे तक बाधित रहा है मतदान। तो करीब 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा है। वीवीपैट बदलने के बाद फिर मतदान शुरू हो सका है। तो वीवीपैट बदला गया, जिसके बाद मतदान शुरू हो सका। 70 मत पड़ने के बाद ईवीएम खराब हो गई। करीब 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा। वीवीपैट बदलने के बाद फिर मतदान यहां पर शुरू हो सका है। बड़ी खबर। सत्तर मत पड़ने के बाद ईवीएम खराब हुए और करीब 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा है। छठे चरण के चुनाव का महारण। वीवीपैट बदलने के बाद फिर मतदान शुरू हो सका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
तो श्रावस्ती से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि एक तरफ मतदान बहिष्कार की बात सामने आ रही है तो वहीं दूसरी ओर मतदान आज शुरू हो चुका है। छठे चरण के तहत वोटिंग हो रही है और देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज यूपी में भी मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे के साथ ही वोटिंग शुरू हो गई और लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। यूपी की अहम सीटों पर आज मतदान हो रहा है। प्रयागराज से अनिरुद्ध पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रयागराज का अपडेट ले लेते हैं। अनिरुद्ध, प्रयागराज से क्या जानकारी है, कितना उत्साह आम जनता में वोटिंग को लेकर नजर आ रहा है? बूथ पर किस तरीके की भीड़ मतदाताओं की देखने को मिल रही है? जी बता दूं आपको कि लोकसभा 251 प्रयागराज में बूथ संख्या 398 में जहां इस समय मौजूद हूँ, मैं दिखाना चाहूंगा आपकी मतदाताओं में की लंबी लाइन लगी हुई, मतदाताओं में वोट को लेकर लंबी कतार लगी हुई है। कैमरामैन दिखाएं किस तरह से मतदान बूथ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लंबी लाइन लगी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री एयरफोर्स के जवान लगे हुए हैं। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस तरफ कैमरामैन दिखाएं, एक लंबी लाइन लगी हुई है और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पे कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत अव्यवस्थाओं का सामना तो नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार फोर्स के जवान लगे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के सभी जवान खड़े हुए हैं। देखिएगा एक मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। किस तरह से भीषण गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में किस तरह से लाइन लंबी लगाए हुए खड़े हुए हैं, मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है प्रयागराज में और सभी जगहों पर ठीक तरीके से मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर आपको बता दें अनिरुद्ध, क्या कोई खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जानकारी मिलती है कि मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए बूथों पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, कुछ पिंक बूथ बनाए जाते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं होती हैं। तो क्या बूथ पर ऐसी कुछ चीजें देखने को मिली हैं आपको? जी आपको बता दूं कि यहाँ प्रशासन की तरफ से लोगों को, मतदाताओं को बैठने की व्यवस्था की गई है। टेंट भी लगाए गए हैं और मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट भी लगाए गए हुए हैं। और सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगातार प्रशासन किसी को कोई असुविधा न होने पाए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए, बूढ़े वृद्ध लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल, यानी पूरी तैयारी कर ली गई है प्रशासन की ओर से और उत्साह देखने को मिल रहा है। अनुज, क्या मुद्दे रहे इस बार प्रयागराज में वोटिंग से पहले आम जनता के? क्योंकि दिग्गजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रचार प्रसार में, लेकिन आम जनता इस बार जब वोट डालने के लिए पहुंची है तो क्या कुछ उत्साह उसमें देखने को मिला है? हम सीधे बात करते हैं मतदाताओं से कि उसकी किन मुद्दों पर चुनाव करने आए, मतदान करने आए हैं। हम सीधे इस समय यहाँ मतदाता के पास मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि किन मुद्दों पे आप मतदान करने पहुंचे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। अजीत जी, आपका क्या मुद्दा है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हमें कोई मुद्दा नहीं। मतदान करने आए हैं तो कोई मुद्दा आप सोचे होंगे किस लिए आप मतदान कर रहे हैं? राष्ट्र हित में कि महंगाई पे, कोई मुद्दा? महंगाई ये सब हमारे लिए बराबर है। इस तरह ये अजीत जी का कहना है कि इनके लिए किसी तरह का कोई वो नहीं है, उनके मतदान है, मतदान करने के लिए आए हैं। और बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादाजी, मतदान करने आप आए हैं? भाई साहब, मतदान करने आए हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? कोई इसी तरह कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया, एकदम शांत वातावरण है, सब कुछ फर्स्ट क्लास। मुद्दा कुछ आपका? कुछ नहीं, राष्ट्रहित सर्वोपरि। राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रहित के लिए मतदान करने आए हैं। जी ठीक है अनुरुद्ध, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दी, जहां पर छठे चरण में आज मतदान शुरू हो चुका है और प्रयागराज से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मतदान जो है वो जारी है। सुबह से बूथों पर लंबी लाइन मतदाताओं की लगी हुई है और मुक्ति कौड़िहार बूथ में मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सुरक्षा के भी मतदान केंद्र में पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कई जगहों पर बूथ को बेहद खूबसूरती के साथ में सजाया भी गया है। तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज घमासान छठे चरण में देखने को मिल रहा है। आज 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग। तो देखिए 58 सीटों पर कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन उससे पहले छठे चरण के तहत आज मतदान शुरू हो चुका है और किसकी गारंटी में कितना दम है ये आम जनता तय करेगी और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
किरण की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जहां पर स्वाति मालीवाल वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो दिल्ली से ये तस्वीरें स्वाति मालीवाल वोटिंग करने के लिए पहुंची हुई हैं। हालांकि के दिनों में काफी चर्चा में उनका नाम रहा, जिस तरीके से पूरा सीएम आवास से जुड़ा मामला सामने आया, इसके बाद काफी चर्चा में रहा पूरा मामला। लेकिन फिलहाल वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वोटिंग करने के लिए पहुंची स्वाति मालीवाल। छठे चरण के चुनाव के महारन की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रियंका गांधी की बेटी यहां पर वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। और पहली तस्वीर में एक तरफ प्रियंका गांधी की बेटी और दूसरी ओर स्वाति मालीवाल। तो देखिए लगातार वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे से खिलाड़ी आ गया उसका भाई वहां पे। तो दो तस्वीरें जहां पर आज लगातार वोट डालने के लिए दिग्गज पहुंच रहे हैं। इधर रुकिए। 58 सीटों पर Myro, कुर्सी की just लड़ाई one आगे line I want from your end. छठे चरण What के is your तहत message to वोटिंग the आज हो voters रही out है। there? I just want them to come and vote. That's my मतदाताओं में only देखने को मिल message. रहा है। The youth, because since you are voting for the first time. Yes. So what do you want to say? Because it's very hot here and people are. It's our job to make a change, so we need to come out and do it. Thank you. तो प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से यहाँ पर जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो उन्होंने भी कहा कि हमें विकास के लिए बाहर आना होगा और वोट डालना होगा। तो दो तस्वीरें, एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी भी वोट डालने के लिए पहुंची और दूसरी ओर दिल्ली से तस्वीरें आपको हम दिखाते थे जहां पर स्वाति मालीवाल वोट डालने के लिए पहुंची हुई। स्वाति मालीवाल के मतदान की तस्वीरें। छठे चरण में आपको बता दें कि 58 सीटों पर आज मतदान हो रही है। यूपी की 14 सीटों पर लड़ाई और कौन किस पर भारी, ये देखना होगा। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे संवाददाता कुलदीप भारत जुड़ चुके हैं। कुलदीप का रुख देते हैं। कुलदीप, मतदान हो रहा है, स्वाति मालीवाल की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। आज वोट डालने के लिए पहुंची हैं। वर्तमान के समय में काफी चर्चा में उनका नाम, जिस तरीके से दिल्ली सीएम आवास मामले को लेकर रहा, उसके बाद आज वोटिंग करने के लिए पहुंची हैं। जी देखिए, छठे चरण का जो मतदान है आज शुरू हो रहा है। पिछले 8 राज्यों के 58 सीटों का भविष्य आज ये तय करेगा। और इस समय मैं उत्तर पश्चिमी विधानसभा की रिसाला विधानसभा के अंदर हूँ, जहाँ बात अगर हम स्वाति मालीवाल की करें तो पिछले एक हफ्ते से स्वाति मालीवाल का एक जो हाथापाई का मुद्दा था, जिसमें केजरीवाल के जो पीए थे विभव, उनको अरेस्ट किया गया, जो काफी चर्चा के अंदर है। जैसे में जो खुद केजरीवाल ने जब इनको स्वाति मालीवाल को जब बताया था कि किसी भी महिला को अगर कोई दिक्कत बिल्कुल कुलदीप, आपको यहाँ पर रोकते हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। उससे पहले तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का बेटा भी यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंचा है। तो देखिए रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा का बेटा भी मतदान करने के लिए पहुंचा। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। आज छठे चरण के तहत वोटिंग हो रही है, लगातार लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ स्वाति मालीवाल ने मतदान किया है तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी को भी आपने सुना और बेटा भी वोट डालने के लिए पहुंचा हुआ है। कुलदीप, वापस लौटेंगे कुलदीप के पास। कुलदीप, अपनी बात को पूरा कीजिए। जी देखिए, केजरीवाल ने खुद महिलाओं से कहा था कि अगर किसी महिला को दिक्कत आती है तो 181 पर कॉल करे तो स्वाति मालीवाल खुद पहुंच जाएंगे और उनको लेडी सिंगम की उपाधि दी थी। और आज ऐसे में जब उन्हीं के कार्यालय के अंदर उनके साथ हाथापाई होती है तो ये चर्चा का भी विषय बना हुआ था। और आज जब स्वाति मालीवाल ने जब 2 दिन के बाद चुप्पी तोड़ी थी, उसके बाद केस दर्ज किया गया था और जिसके बाद आगे की कार्रवाई करी थी। लौटेंगे आपके पास कुलदीप, लौटेंगे। स्वाति मालीवाल को सुन लेते हैं। बाहर आकर अपनी वोट डालें और खासकर मैं महिलाओं से अपील करती हूं कि वो अपना बहुकीमती वोट जरूर डालें। इस देश में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत जरूरी है। महिला सुरक्षा क्या मुद्दा है? स्वाति, आपके मुद्दे क्या रहे? एक सवाल ले लीजिए, आपके मुद्दे क्या रहे? Any issues, ma'am, you want to highlight? स्वाति जी, मुद्दे क्या?
तो देखिए स्वाति मालीवाल को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। कुलदीप के पास वापस लौटते, कुलदीप मीडिया से भी बात किया है उन्होंने। देखिए कुलदीप के पास लौटेंगे, उससे पहले तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वोट डालने के लिए पहुंची, उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस लोकतंत्र के महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मतदान करने के लिए पहुंची हैं। आप देखिए यहाँ पर ये उस दौरान की तस्वीरें जब वोट डालने के लिए पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर सामने आई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मतदान किया है, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो छठे चरण में 58 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। यूपी की बात करें तो 14 सीटों पर और दिल्ली की आज सभी 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो आज दिल्ली के भी कहीं ना कहीं मतदाता जो हैं वो दिल्ली के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, पूरी दिल्ली में आज वोटिंग। और ये तस्वीरें देखिए द्रौपदी मुर्मू जब वोट डालने के लिए पहुंची उस दौरान की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर अनंतनाग राजौरी सीट पर आज वोटिंग हो रही है। झारखंड की बात कर लें तो 4 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। छठा दौर 58 सीटों पर किसका जोर, ये देखना बहुत अहम होगा। उड़ीसा की 6 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। कुल 58 सीटें हैं जहां पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। छठा चरण 58 सीटों पर मतदान हो रहा है और द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। कुलदीप का रुख कर लेते। कुलदीप, दिल्ली में 7 सीटों पर आज मतदान और कहीं ना कहीं दिल्ली की कह सकते हैं दिल्ली के लिए दिन अहम है, क्योंकि दिल्ली के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज कैद हो जाएगा। देखिए दिल्ली लोकसभा की आज 7 सीटों पे आज मतदान जारी है, जिसको लेकर इस समय मैं उत्तर पश्चिमी लोकसभा जो संसदीय सीट है उसके रिठाला विधानसभा के एरिया में मौजूद है। जहाँ मेरे पीछे आप तस्वीर में साफ तौर से देख सकते हैं, जिससे पोलिंग बूथ है, जिसमें सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा हुआ है यहाँ पर। और सुबह क्योंकि गर्मी का जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, क्योंकि आज भी गर्म चलने के आसार जताए गए हैं। वही तापमान को 44 डिग्री रहने का बताया गया कि 44 से ऊपर तापमान रहेगा। ऐसे में लोग सुबह सूरज जो है सर पे चढ़े उससे पहले वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पे पहुंच गए। और यहीं पर जब इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे उसने भी अपनी तौर से तमाम तरह की तैयारियां यहाँ कर रखी है, जिसमें अगर हर विधानसभा उसके अंदर एक महिला पिंक बूथ बनाया गया, जिसको पूरी तरह से महिलाएं संचालन कर रही है। और वही संसदीय एक के अंदर एक विकलांग बूथ बनाया गया है, जिससे सभी जो कर्मचारी सभी विकलांग हो गए। इस बार मेरे साथ एक व्यक्ति है जो अभी वोट डाल के पोलिंग बूथ से निकले, जिनका क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह। जयपाल जी, आज लोकसभा का चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? यही है बिल्कुल कुलदीप, रुक के आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, जहां पर मतदान करने के बाद यहां पर उंगली की स्याही दिखाते हुए जगदीप धनखड़ की तस्वीरें अपनी पत्नी के साथ में पहुंचे हुए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं जगदीप धनखड़। देखिए उंगली की स्याही। भारत का चुनाव दुनिया के लिए अजूबा है। कितनी संख्या में लोग मत करते हैं। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखिए कुलदीप का रुख कर लेते हैं वापस से। कुलदीप, लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि आज कितना उत्साह उनमें नजर आ रहा है। जयपाल जी, आज लोकसभा का चुनाव का जो आज है मतदान का दिन है, ऐसे में क्या मुद्दे रहेंगे आपको वोट डालने को लेकर? मुद्दे यही है कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में सारे कार्य होते जा रहे हैं। कई चीजें हैं कि जो 70-75 सालों से हो नहीं रहा था, वो विकास कार्य अभी अब हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं जनता से कि भाई मोदी जी की वो हाथ मजबूत करें, अगले विकास कार्य जो रुके पड़े हैं वो भी पूरे हो जाए। आज लोकसभा का दिन है, मतदान का दिन है, ऐसे में किस मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला हुआ? विकास, ओनली विकास और कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या तैयारी देखने को मिली है? किस तरह के अंदर कुछ नहीं है व्यवस्था, बहुत बेकार व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है अंदर। ये जो भी वोट डाल के बाहर निकल रहे हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि आज लोकसभा का मतदान का दिन है, ऐसे में क्या मुद्दे लेकर आपने आज वोट डाले? क्या लोकसभा का दिन है, ऐसे जी आज लोकसभा का दिन है मतदान का, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर आपने, जैसे महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, किन मुद्दों को लेकर आपने आज सरकार चुनने का दिन है, ऐसे में किस मुद्दों को लेकर आपने आज वोट डाला होगा? महंगाई कम करो,
और औरतों के लिए काम। जैसे कि आपने सुना कि महंगाई कम करने की बात करी है, वहीं से बताए कुछ शिकायत भी है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अंदर किसी प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिली, क्योंकि जिस तरह से धूप के सूरज अपनी गर्मी चरम सीमा पे, ऐसे में टेंट की व्यवस्था नहीं है, जो लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं उत्साह नजर आ रहा है और महंगाई का मुद्दा जो है वो यहाँ पर दिल्ली की जनता उठाती हुई आई है। हमने देखा काफी उत्साह नजर आ रहा है। और शुक्र है आपका कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो 58 सीटों पर कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल छठे चरण के रण की शुरुआत सुबह 7 बजे वोटिंग के साथ में हो चुकी है। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छठे चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार क्या कह रहे सुनते हैं। को बना करके रखना है और इस देश को बचाने के लिए वोट करना है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए वोट करना है। उसको पकड़ ठीक, जाने दीजिए। ये है सांसद, ये सांसद का गुंडागर्दी देख रहे हैं लोग, इतना लोग हैं यहाँ पे जो सैकड़ों लोग खड़े हैं। ये है सांसद की गुंडागर्दी। इसी से लोकतंत्र को बचाना है। ये जो तानाशाही है ना, इसी से लोकतंत्र को बचाना है। और ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम तो प्रत्याशी हैं, हमको ये कार्ड किसने दिया है? बीजेपी ने तो नहीं दिया है, इस देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है। मैं प्रत्याशी हूँ, हमारा नामांकन हुआ है। अगर हमारे ऊपर कोई अगर ऐसी अपराध अगर साबित होती तो मेरा नामांकन नहीं होता। यही गुंडागर्दी है। और देखिए पुलिस मौजूद है, ये मतदान केंद्र के भीतर है, तो ये कोर्ट में लोगों पे हमला करते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, मतदाताओं को डराते हैं। यह जो देश के ऊपर तानाशाही और गुंडागर्दी थोप रहे हैं, उसी तानाशाही का जवाब लेना है लोगों को वोट से। उसी जो है जेल का जवाब लेना है वोट से। दिल्ली की सबसे वोट तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे और साथ ही आपने सुना कि कन्हैया कुमार यहाँ पर अहम बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए वोट डालने के लिए निकलना होगा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से ही खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताएंगे। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी वोटिंग की है। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पत्नी लक्ष्मी पुरी के साथ उन्होंने भी मतदान किया है। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में लगातार दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, लगातार लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से भी मतदान की अपील की है और देखिए वोट डालने के बाद उंगली में अमिट स्याही का निशान भी दिखाते हुए नजर आए हैं। और अब आगे आपको तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर सौरभ भारद्वाज भी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। मतदान पर लगातार दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और चुनावी इम्तिहान में छठे चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सौरभ भारद्वाज भी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुर्सी की लड़ाई 58 सीटों पर आ गई। अखिलेश सिंह हमारे साथ में विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, लगातार देखिए दिल्ली में अहम लोग पहुंच रहे हैं और दिल्ली की 7 सीटों पर क्योंकि वोटिंग हो रही है तो काफी अहम माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि आज का दिन दिल्ली के लिए बहुत अहम है। इसके साथ ही दिल्ली की पार्टी जो आम आदमी पार्टी कही जाती है उसके लिए भी अहम है। और किस तरीके से रहे आप? बिल्कुल, छठे चरण का मतदान चल रहा है। छठे चरण के मतदान के दौर में देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी बेहद अहम भूमिका में चुनाव में दिख रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वहां पर गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के चुनाव को लेकर देखा जाए काफी गंभीरता से चुनाव प्रचार किया गया। आज मतदान जो चल रहा है, मतदान के मद्देनजर अगर देखा जाए तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुकी हैं। उसके अलावा दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। दूसरा और बताती हूँ कि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कर लिया है। केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी पुरी के साथ मतदान किया है। इसके अलावा बता देता हूँ कि केंद्र सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। और आपको बता दें कि कुछ ही पलों में बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी की हों या फिर आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के, सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकल चुके हैं। काफी मतदाता अपनी मतदान का प्रयोग कर भी चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नई कैंडिडेट बांसुरी स्वराज हैं, जो नए दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में जाके पूजा पाठ किया और फिर वहां से निकलने के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि दिल्ली के अंदर जो मताधिकार का प्रयोग है वो सब बड़े नेता से लेकर आम जनता तक भी करने के लिए। और सुबह भी अभी मौसम जिस तरह से तापमान
अभी बढ़ेगा और सियासी पारा भी जिस तरह से चुनावी माहौल में दिख रहा है, उससे आपको लगता है कि कतार लंबी बढ़ेगी। मौसम थोड़ा ठंडा होने की वजह से लोग ज्यादा निकल रहे हैं, मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार से लोगों अभी घर से निकल रहे हैं तो वोटिंग की परसेंटेज भी बढ़ सकती है। फिलहाल क्योंकि तापमान दिल्ली का बहुत ज्यादा है, उस लिहाज से जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज भी घटेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए बहुत अहम माना जा रहा है। दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है उसकी भूमिका भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत अहम है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, आपके पास लौटेंगे, उससे पहले सौरभ भारद्वाज को सुन लेते हैं। ह्यूमिडिटी बहुत है, इसलिए जितना जल्दी सुबह उठ के आप वोट डाल सके वो अच्छा रहेगा और मतदान का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, इसका इस्तेमाल करिए। गेट के बाहर करेंगे ना, ये क्यों परेशान करते हैं? सर, कैसा रुझान मिल रहा है जनता का? देखिए, वोटिंग अच्छी हो रही है और मैं ये समझ रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, 47 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों का मानना यह है कि जितना जल्दी सुबह वोट डाल लें उतना अच्छा है। इसलिए अच्छे वोट जो है सुबह से पड़ने शुरू हो गए हैं और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। आजाद भारत के अंदर ये सबसे बड़ा हक है जो जनता को मिला है, तो सबको अपने इस हक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया एलजी पर कि स्लो वोटिंग की कोशिश की जा रही है कई जगहों पर। देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कोई भी गलत तो देखिए छठे चरण का शोर और किसका जोर चलेगा ये देखना बहुत अहम होगा। अखिलेश सिंह लगातार हमारे साथ में विशेष संवाददाता बने हुए। अखिलेश का रुख एक बार फिर से करेंगे। अखिलेश जी, छठे चरण के तहत वोटिंग हो रही है, दिल्ली को लेकर हम बात कर रहे थे, दिग्गज भी लगातार पहुंच रहे हैं। अभी हमने देखा यहाँ पर स्वाति मालीवाल भी पहुंची थी। देखिए दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले बहुत कुछ हुआ, चाहे आम आदमी पार्टी की ही बात कर लें, अगर हम उस एंगल से बात करें तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जेल जाना हुआ या फिर स्वाति मालीवाल का जो केस छठे चरण से पहले सामने आया है, इसका भी क्या लग रहा है आपको बड़ा असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, दिल्ली के चुनाव प्रचार में लोकसभा के जब कंटेस्ट लगातार चल रहा था तो सारी पार्टियों के द्वारा जो चुनाव प्रचार अभियान चलाया जा रहा था, उसमें अचानक स्वाति मालीवाल का जो मामला सामने आता है तो एकदम यू टर्न जैसा कहा जा सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कट्टर नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति माल मानी जाती हैं और केजरीवाल की सबसे करीबी हैं और वो लंबे समय से केजरीवाल के साथ काम कर रही थी। जब केजरीवाल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे थे, झुग्गी झोपड़ियों में काम कर रहे थे, तो उनके साथ काम कर रही थी। जब उन्होंने बतौर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया तो उनके उसके साथ थी। जब आंदोलन जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक चल रहा था तो स्वाति मालीवाल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई में साथ दे रही थी। लोकसभा चुनाव में भी कुछ दिनों में प्रचार चल रहा था, कुछ समय तक स्वाति मालीवाल भी केजरीवाल की लड़ाई को लड़ती नजर आई, लेकिन अचानक ऐसा यू टर्न होता है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं और फिर जेल से वो रिहा होते हैं और रिहा होने के बाद जब घर आ जाते हैं तो उसके बाद स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल यानी मुख्यमंत्री आवास जब उनसे मिलने जाती हैं तो वहां पर अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभो कुमार के साथ जो बदसलूकी के आरोप का मामला कथित सामने आता है, उस मामले के बाद जो यू टर्न होता है वो दिल्ली में एक वोटर के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को पूरी तरह से कैश कराने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि जो बेटी की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जब मुख्यमंत्री आवास में ही जब किसी उन्हीं की पार्टी की बड़ी नेता, राज्यसभा सांसद और बड़ी कार्यकर्ता और उनकी करीबी महिला के साथ अगर इस तरह का बदसलूकी होती है तो उसमें भी अरविंद केजरीवाल चुप्पी साध बिल्कुल अखिलेश, इस पर आगे विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूपी में छठे चरण का मतदान जारी है और सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है। यूपी के 14 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, 14 अहम सीटें जिन पर आज मतदान हो रहा है और 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है। सबसे पहले उसका रुख कर लेंगे, बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। 9 बजे तक सुल्तानपुर की बात करें तो 14.11% मतदान 9 बजे तक यहां पर पूरा हो सका है। प्रतापगढ़ में 12.89% मतदान यहां पर पूरा हुआ है। 9 बजे तक फूलपुर में 7.45% मतदान पूरा हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको बताएं, 9 बजे तक इलाहाबाद में पड़े हैं 9.37% मतदान यहां पर हुआ है। अंबेडकर नगर में 14.61% मतदान पूरा हो चुका है। बड़ी खबर, 9 बजे तक श्रावस्ती में 9.95% मतदान पूरा हो चुका है। 9 बजे तक डुमरियागंज की बात करें तो 13.38% मतदान पूरा हो चुका है। 9 बजे तक बस्ती में
14.26% मतदान पूरा हुआ है। 9 बजे तक संत कबीर नगर में 12.73% मतदान पूरा हो चुका है और लालगंज की बात करें तो 10.95% मतदान पूरा हो चुका है। 9 बजे तक आजमगढ़ में 14.17% मतदान पूरा हो चुका है और जौनपुर की बात करें तो 12.91% मतदान पूरा हुआ है। बड़ी खबर, मछली शहर में 13.33% मतदान यहां पर हुआ है। आजमगढ़ में 14.17% मतदान पूरा हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको बताएं, 9 बजे तक जौनपुर की बात करें तो 12.91% मतदान यहां पर हुआ है और मछली शहर में 13.33% मतदान पूरा हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, भदोही में 12.84% मतदान पूरा हो चुका है और 9 बजे तक मतदान प्रतिशत सामने आ चुके हैं। तो यूपी में 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत सामने आए हैं। अहम जानकारी, 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं। छठे चरण के चुनाव के महारन की शुरुआत हो चुकी है। सुल्तानपुर में भी वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुका है। प्रतापगढ़ में 12.89% मतदान पूरा हो चुका है। तो वोटर के दिल में किसका राज, ये कैद हो जाएगा आज। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 9 बजे तक कितने वोटर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं वो भी सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां मतदान प्रतिशत सामने आया है, 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो छठे चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है और सुबह 7 बजे के साथ ही वोटिंग शुरू हो गई। वोटिंग को लेकर आम जनता में गजब का उत्साह आज देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां देखिए 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है और अखिलेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी, कुर्सी की लड़ाई देखिए 58 सीटों पर आ चुकी है। आज कुल 58 सीटों पर वोटिंग, लेकिन दिल्ली को लेकर हम क्योंकि बात कर रहे हैं, दिल्ली में देखिए सुबह 9 बजे तक वोटिंग जो प्रतिशत है वो भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में मतदान करने को लेकर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा भीड़ बूथों पर देखने को मिल रही है, यानी दिल्ली की जनता जो है वो जागरूक दिखाई दे रही है। दिल्ली में मतदान प्रतिशत बढ़ने की पूरी उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि अभी जो लाइनें दिख रही हैं वो दूसरी वजह हो सकती है, क्योंकि गर्मी, दिल्ली में तापमान का जो पारा है वो लगभग 46-47 के आसपास पहुंचता है और जो दिल्ली के वासी हैं वो सब मतदान का मताधिकार का प्रयोग सबसे पहले इसलिए करना चाहते हैं कि हर मतदाता ये चाहता है कि जब तक गर्मी बढ़े और जब तक तापमान बढ़े उससे पहले जाकर मतदान का अपना अधिकार पूरा कर लें। यानी वोट डालने के लिए लंबी लंबी कतारें दिल्ली के मतदान केंद्रों पर इसलिए दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पर जो तापमान बढ़ेगा उसके साथ साथ लोग घर से निकलना बंद कर देंगे और सन्नाटा सा रहेगा मतदान केंद्रों पर। तो अभी भीड़ होने की वजह गर्मी की है, लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दूसरी तरफ आपको एक चीज और मैं बताता हूं कि आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने दिल्ली के एलजी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मतदान बहुत तेज चल रहा है और मतदान धीरे धीरे चलने की वजह एलजी का आरोप लगाया कि जानबूझकर दिल्ली के एलजी मतदान की स्पीड इसको धीरे करा के रखे हुए हैं ताकि मतदान कम से कम हो पाए। ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता आतिशी ने ये आरोप दिल्ली के एलजी पर लगाया है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर अब दिल्ली में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस प्रकार एलजी पर आरोप लगाया है कि मतदान वो धीरा करवाना चाहते हैं, मतदान धीरे करवा रहे हैं, इसलिए मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो अब इस इंतजार करना होगा कि भाजपा की तरफ से जरूर पलटवार इस पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये देखना बहुत अहम होगा कि भाजपा इस सब पर क्या कुछ कहती है। लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें, अभी हमने सुना कन्हैया कुमार भी यहाँ पर अहम बातें कहते हुए नजर आए। इस बार हर कोई यही कह रहा है कि संविधान बचाना है तो वोट डालने के लिए जरूर निकलिए।
बिल्कुल, दिल्ली की उत्तर पूर्व की एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर आप कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवार कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में, उनको टक्कर देने लेके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मनोज तिवारी जो तीसरी बार चुनावी मैदान में, वो उसी से 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है। कन्हैया कुमार जब इंडिया गठबंधन के तौर पर मैदान में उतरे थे, उनका विरोध काफी हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मतदान नजदीक आता गया और मतदान की तिथि जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे ही वहां पर ऐसा रोमांचक मुकाबला होता नजर आया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा प्रत्याशी कन्हैया कुमार बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी को टक्कर दे रहे थे। क्योंकि इसकी सीधी वजह जा सकती है कि ये ऐसा इलाका है, दिल्ली के लोग यहाँ पर बिहार के मतदाताओं की काफी संख्या है, और चूंकि मनोज तिवारी भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं और कन्हैया कुमार भी बिहार से ही आते हैं, तो दोनों बिहारी कैंडिडेट होने के वजह से वहां पर मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। और वो मतदान के रुझान में भी आज दिख रहा है। जिस प्रकार वहां की लोकसभा सीटों पर जो भी मतदान केंद्र बनाए गए, उन मतदान केंद्रों पर जितनी भीड़ उमड़ रही है, उनमें खासकर बिहारी मतदाताओं की सबसे ज्यादा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मतदान का प्रतिशत वहां ज्यादा रहेगा और चुनावी टक्कर भी बेहद कड़ी रहेगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर आपको बता दें कि कुर्सी की लड़ाई देखिए 58 सीटों पर आ चुकी है। दिल्ली की हम बात कर रहे थे कि लगातार किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो है वो देखने को मिली हैं। उत्साह एक तरफ आम जनता में है, लेकिन दूसरी ओर दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, अगर समीकरणों की बात करें अखिलेश जी, तो इस बार किसके लिए ज़्यादा सटीक और आसान समीकरण बैठे हैं, बीजेपी या इंडिया गठबंधन के लिए दिल्ली में? ने दिल्ली की 7 के 7 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था और 7 सीट कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने डाल दी थी। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही थी कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीट पर इस बार उसको चुनावी टक्कर वैसे ही नहीं मिलेगी जैसे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिली थी। लेकिन जैसे जैसे ठीक है अखिलेश जी, आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, उससे पहले तस्वीरें हम दिखाते हैं। देखिए अखिलेश जी, लौटेंगे आपके पास। राहुल गांधी भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, राहुल गांधी ने भी मतदान किया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे और बूथ पर जब वो पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां वोट डालने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी। और छठे चरण के मतदान वोटिंग आज दिल्ली के 7 सीटों पर हो रही है। राहुल गांधी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र पर जाकर उन्होंने भी वोट डाला है और जानकारी मिल रही है कि वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ यहां पर पहुंचे। देखिए क्रिकेटर कपिल देव की तस्वीरें हैं। Just pick the right candidate for your constitution. That's the most important thing. You know, right people will come. Always, country will go in better space. Sir, as a sports person, what is your expectations from the new government that will come? What we can do is more important, not what government can do. It's up to us also to help the government. Ma'am, would you like to add something regarding our exercising our? तो देखिए दिग्गज लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब अगली खबर आपको हम आजमगढ़ से बताते हैं। इस बीच आजमगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आजमगढ़ से आम जानकारी, जहां पर मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब हो गई। तो मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब हो गई है। अहम खबर आपको हम बता दें तो मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आई है, जहां मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब हुई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आजमगढ़ से खबर। सुबह से मतदान की प्रक्रिया ठप हो गई है, तो सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया ठप हुई। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें,
जहां मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब हो गई। धूप में खड़े लोग मशीन ठीक होने का इंतजार करते रहे। आजमगढ़ में मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब। तो आजमगढ़ में मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब हो गई। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अब तक एक भी वोट नहीं डाला जा सका है। तो अब तक यहां पर एक भी वोट नहीं डाला जा सका। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब हो गए। अहम खबर आपको हम बता दें, तो आजमगढ़ से बड़ी जानकारी। मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। लोग ईवीएम ठीक होने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब हुई। वोटर के दिल में देखिए क्या है, ये तय करने के लिए वोटर मतदान केंद्रों पर पहुंचा है, लेकिन ईवीएम खराब होने के चलते उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। तो ईवीएम खराब होने के चलते इंतजार करना पड़ रहा है और अब तक एक भी वोट नहीं डाला जा सका है। मतदाताओं में निराशा और गुस्सा भी देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अब तक एक भी वोट यहां पर नहीं डाला जा सका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। देखिए, छठे चरण में कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन किस पर बाजी मारेगा, ये देखना बहुत अहम होगा। आज छठे चरण के महारण की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। बस्ती से हमारे साथ में प्रवेश पांडे हैं और अखिलेश सिंह जी लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। पहले प्रवेश का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अखिलेश जी के पास में जाएंगे। प्रवेश, बस्ती की बात करें तो आज क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? फिलहाल 10 बजने को है। मतदाता कितने उत्साहित और बूथों पर कितनी भीड़ उनकी देखने को मिल रही है? देखिए, अगर बस्ती की बात करें तो बस्ती के जो मतदाता है वो अपने बूथों पर लाइनों में खड़े हैं। तो इससे जाहिर सी बात है कि बस्ती के जितने भी मतदाता है उनके अंदर उत्साह है, उत्सुकता भी देखी जा रही है कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मतदान स्थलों पर पहुंच के लोग मतदान कर रहे हैं। और अगर यहाँ वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 9 बजे की जो वोटिंग प्रतिशत है वो 14.8% जो है मतदान हो चुका है। बस्ती में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कई फोर्सेज जो है जगह जगह तैनात की गई है। इसके साथ साथ मतदान स्थल पर जो दिव्यांगजन है या बुजुर्ग है उनकी मांग है कि जो यहाँ पर जो है दिव्यांगजन है उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है या व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई है जिससे उनको जो है वो मतदान करने में आसानी हो। जी बिल्कुल, यानी अव्यवस्थाओं की जो है वो बोलबाला देखने को मिला है। लेकिन क्या, जैसा आपने बताया, इस सब के बाद, इन सब चीज़ों के सामने आने के बाद कोई इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाताओं को असुविधा ना हो वोट डालने में? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि जिससे दिव्यांग या बड़े बुजुर्ग है मतदान केंद्र पर जा रहे हैं तो अब तक उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन जो यहाँ पे दिव्यांगजन है या बुजुर्ग है उनकी मांग जो है सुबह से लगातार चल रही है। जी ठीक है। क्या भीड़ जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है? प्रवेश, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लोग पहुंच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं उनके इस बार वोट डालने के लिए? जी, भीड़ है मतदान केंद्र में या मतदान स्थल जितने भी सब जगह भीड़ देखने को मिल रही है। मुद्दा एक ही है, विकास का मुद्दा। लोग बता रहे हैं कि हमको विकास, वोटर भी है यहाँ पे, इनसे बातचीत करेंगे। जी दादी, आप जो है आज वोट डालने आई हैं, क्या कहेंगे? प्रवेश, देखिए आवाज नहीं मिल पा रही आपकी, आपके पास लौटेंगे। अखिलेश जी लगातार हमारे साथ में बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी, दिल्ली को लेकर हम बात कर रहे थे, समीकरण किसके हित में बैठ रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि ताजा अपडेट बताता हूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। हालांकि भी
प्रियंका गांधी के द्वारा मतदान का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन उनके बच्चों की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं कि उनके दोनों बेटा बेटी उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक साथ जाकर एक ही मतदान केंद्र पर दोनों लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली का समीकरण क्या है कि दिल्ली का चुनावी माहौल अगर देखा जाए तो मैं लगातार आपको बता रहा था कि लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा चुनाव 2019 और लोकसभा चुनाव 2014 तीनों की अगर तुलना की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 बेहद कड़े मुकाबले के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि 2014 में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सातों की सात लोकसभा सीट एक तरफा जीती थी। 2019 के लोकसभा में भी दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी ने सातों लोकसभा सीट पर विजय की थी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव उस मद्देनजर नहीं देखा जा सकता जैसा कि 14 और 19 में रहा। इस बार के लोकसभा चुनाव को अगर राजनीतिक गणित देखी जाए, यहाँ की मतदाताओं की गणित और सीटों के लिहाज से देखा जाए तो इस बार मुकाबला 50-50 पर देखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी तरह से गठबंधन के कैंडिडेट, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हो या फिर कांग्रेस का कैंडिडेट हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को लिए बेहद कड़ी चुनावी टक्कर दे रहे हैं। अब चाहे अब कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की कड़ी टक्कर के तौर पर देखें, चाहे नई दिल्ली में सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज चुनाव लड़ रही हैं, वो थोड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेट सीट लग रही है। लेकिन चांदनी चौक में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से जेपी अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। तो दिल्ली के जेपी अग्रवाल कांग्रेस के टिकट पर चांदनी चौक से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बेहद मजबूत हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बेहद कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो तमाम जो सीटें हैं उन सीटों का गणित है वो इस बार 2014 और 19 की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवर में नहीं दिख रही हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी संयुक्त रूप से कैंडिडेट उतारकर भारतीय जनता पार्टी का वो गणित बिगाड़ने में कामयाब दिखते नजर आते हैं जो 14 और 19 में उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ था। तो लिहाजा 2024 के लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टक्कर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को देखा जाए तो इस बार का लोकसभा चुनाव जिस तरह से मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है और मतदान पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, उन सब चीजों को समीकरणों को देखा जाए तो दिल्ली के चुनाव सातों सीटों को तो इस बार वहां पर कहा जा सकता है कि 4-3, 3-4 इस तरह से हो सकता है कि 3 कांग्रेस भी जीत सकती है, 4 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती या 4 इंडिया गठबंधन जीत सकता है, 3 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती, तो वहीं पर समीकरण देखने को आपको मिल सकता है। जी बिल्कुल, यानी काफ़ी अहम जो है वो इन सीटों पर चुनाव हो गया है और समीकरणों को भी आपने बेहतर तरीके से समझाया कि आखिर क्या कुछ किसके हित में बैठ रहा है। लेकिन देखिए चुनाव और दिलचस्प होता गया। चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद में और प्रचार प्रसार में जब सुनीता केजरीवाल आई, इसके बाद स्वाति मालीवाल का जो हालिया मामला सामने आया है, इस सब ने भी कितना प्रभावित किया है ये सब तो खैर 4 जून को देखना होगा। लेकिन आज जब वोटिंग हो रही है उस दौरान अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। छठे चरण में किसका समीकरण फिट बैठ रहा है देखना बहुत अहम होगा। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, अखिलेश जी, इस तरह की बातें इस बार इंडिया गठबंधन की ओर से की गई। हालांकि सत्ता पक्ष लगातार हमलावर रहा, इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से फेल गठबंधन कह लें या घमंडिया गठबंधन, इसी शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया था। क्या लग रहा है इस बार क्या गठबंधन कितना जादू दिखा पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए बात इस पर भी हो रही है कि वो जो लहर वाली बात कभी हुआ करती थी, इस बार शायद उतना रुतबा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी जो दावा कर रही थी बड़े अंतर से जीत का, 400 पार से जीत का, उसका थोड़ा बहुत असर तो देखने को मिल भी रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव का जब अनाउंसमेंट नहीं होता, यानी कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के महासमर यानी बिगुल नहीं बजाता, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या कह सकते हैं संसद में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दावा किया था कि वो 400 सीटें जीतकर सरकार फिर तीसरी बार बनाने जा रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान जोर शोर से शुरू किया गया था, तो उस दौरान ये कहा जा रहा था कि विपक्ष तो बिखरा हुआ है, विपक्ष में कोई गठबंधन नहीं है, सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरती है, तो चुनावी टक्कर में कोई नहीं है और 400 सीट पार करना कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में इंडिया गठबंधन एकजुट होता चला गया, एक के बाद एक क्षेत्रीय पार्टियां आपस में मिलजुल कर एक गठबंधन इंडिया गठबंधन बना लिया,
तब ये भारतीय जनता पार्टी के चाहे टॉप स्टार प्रचारक हों या फिर बड़े नेता हों या खुद प्रधानमंत्री ने घमंड लिया गठबंधन, इंडी गठबंधन, तमाम तरह के शब्दों से इसका उच्चारण किया था। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय इस तरह से भी नहीं लिया था कि ये इंडिया गठबंधन उनको इतनी कड़ी टक्कर देगा कि पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और पांचवें छठे चरण तक आते आते भारतीय जनता पार्टी की टक्कर मिलेगा इंडिया गठबंधन। फिलहाल इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मेन मुद्दे उठाए गए, संविधान को बदल दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास लौटते हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी लौटेंगे आपके पास, माफी के साथ रोक रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, क्या कुछ कहने से बीच वो सुन लेते पहले। पार्टी भी कह रही है राहुल जी इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे और केजरीवाल जो है हाथ का, ये है इंडिया गठबंधन। तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे किले एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है। प्रियंका गांधी ने प्रियंका गांधी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। Can I just get to my kids, please? Thank you. What is your appeal to the voters, the first time voters? My appeal is that everybody should come out and vote and exercise their democratic rights. देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर आपने सुना, जहाँ पर साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया कि सभी को घरों से बाहर निकलना चाहिए और वोट करना चाहिए अपने देश के लिए, लोकतंत्र के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे थे, वोट डालने के लिए पहुंचे प्रियंका गांधी, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी वोट डालने के लिए पहुंचे। उस दौरान उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी हमने आपको सुनाया। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर लगातार देखिए गांधी परिवार की बात करें तो राहुल गांधी को भी आपने सुना। राहुल गांधी भी आज वोट डालने के लिए पहुंचे, अपनी मां सोनिया गांधी के साथ पहुंचे थे वो। और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आपने सुना, उन्होंने सभी से वोट डालने की अपील की है। उनकी बेटी और उनका बेटा भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तो छठे चरण के चुनाव का महारण शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 58 सीटों पर कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखना बहुत अहम होगा। आज कुल 8 राज्यों के 58 सीटों पर छठे चरण के तहत किसके समीकरण पर बैठते हैं ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, लगातार उत्साह नजर आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।